प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्य भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्य भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। आइए, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्य भयावहे बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। भगवान इसमें हमें एक क्रम से, एक सिस्टम से, एक वैज्ञानिक तरीके से समझा रहे हैं। ज्ञान नहीं होगा तो कर्ता काम नहीं कर सकता, कर्म नहीं कर सकता। ज्ञान होगा तभी कर्म होगा। कर्म जो है करण अर्थात उपकरण, कोई भी कर्म जो है इस संसार में जो हम करते हैं 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा ही करते हैं। बिना उसके कर्म जो है दिखलाई नहीं देता, जहाँ होता नहीं है। घड़ी कहाँ है? तो उसके बाद भगवान ने हमें कर्म के बारे में बतलाया, कर्ता के बारे में बतलाया, फिर कर्म के बारे में बतलाया। अब उस कर्म को जो करने वाली या प्रेरण करने वाली जो बुद्धि है उसके बारे में बतला रहे हैं। जो बुद्धि है वो राजसिक, तामसिक और सात्विक 3 प्रकार की है। सात्विक बुद्धि कैसी होती है? मर्मानुवाद में भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, जिस बुद्धि द्वारा प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय, बंध और मोक्ष, इन सब का भेद निर्धारण होता है, वह बुद्धि सात्विकी है। जिस बुद्धि के द्वारा कार्य और अकार्य के बारे में मालूम पड़े, प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में मालूम पड़े, जिसे मालूम है ये सब, वो सात्विकी है।
केवल मात्र मालूम ही नहीं है, वो उसी के अनुसार मन को प्रेरणा देती है। बुद्धि के अंदर जब विवेक सिद्ध हो जाता है, विवेक टिक जाता है, जब विवेक पक्का हो जाता है, तब जाकर के ये स्थिति आती है कि वो सात्विक हो जाती है। विवेक का मतलब होता है ऐसा ज्ञान जो कि निर्णय कर सके अच्छा बुरा। वो विवेक सत्संग से मिलता है, ज्येष्ठ जनों के संग से मिलता है, वो अपने पास में नहीं होता। खाना पीना सोना ये बुद्धि के कार्य हैं, ये विवेक कहलाते हैं, विवेकी लोग उन्हें कहते हैं। लेकिन वास्तविकता में विवेक है नित्य अनित्य में भेद कर पाना, प्रवृत्ति और निवृत्ति को समझ पाना। प्रवृत्ति किसे कहते हैं मालूम है? प्रवृत्ति कहते हैं जिसमें हम प्रवृत्त हैं, जिसमें हम फंसे हुए हैं, जिसमें हम लगे हुए हैं, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, वह है प्रवृत्ति। स्वभाव में जो शरीर के कारण, मन के कारण जो हमारे स्वभाव में, बुद्धि में बैठ गया है, वो प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का सीधा सीधा अर्थ बनता है प्रवृत्त होना। किसी कार्य में पहले नहीं थे, हम प्रवृत्त हुए, और प्रवृत्त होने के बाद वो उसमें घुसते ही चले गए, उसे कहते हैं प्रवृत्ति। समझे नहीं? हमने दूसरी वृत्ति को धारण किया। जैसे शरीर अनित्य है, अनित्य शरीर है, लेकिन हम शरीर को नित्य रखने के लिए प्रवृत्त हैं। ठीक है ना? यह है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब है हम बिना इंद्रियों के, बिना चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा, बिना हाथ पैर के चल फिर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही प्रवृत्त हो गए कि बिना शरीर के हम इन सभी किसी भी कार्य को नहीं कर पाते। क्या बिना शरीर के कोई कार्य कर सकता है? तो महाराज जी बोल रहे हैं तो ऐसे बोल रहे हैं। देखो, स्वप्न में हम लोग सब कार्य करते हैं, करते नहीं? स्वप्न में क्या नहीं करते? सब तरह के कार्य होते। वो क्या ये हाथ पैर कर रहे होते? मतलब वह स्वप्न में जीने वाला व्यक्ति, स्वप्न में रहने वाला व्यक्ति, उसको शरीर की आवश्यकता नहीं है सुखों को लेने के लिए या दुखों को लेने के लिए, वो उसमें रह सकता है। परंतु हमने इस शरीर में इतनी ही आसक्ति प्राप्त की, इतने ही प्रवृत्त हो गए, अपनी वृत्ति को, आत्मवृत्ति को शरीर में इतना ही लगा दिया कि बिना शरीर के अब हम लोग कुछ भी कार्य नहीं कर पाते। इसे कहते हैं प्रवृत्ति। ठीक है? और जब इस प्रवृत्ति में व्यक्ति फंस जाता है तो उसके लिए फिर एक भगवत प्राप्ति का, उसके लिए अध्यात्म जिज्ञासा का, अध्यात्म ज्ञान का मार्ग थोड़ा सा बदल जाता है। नहीं समझे? सुनेंगे नहीं, ध्यान कहीं और चला जाएगा, 1 सेकंड में ध्यान और जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। जो इस संसार में फंस गया है, जो इस शरीर में फंस गया है, जो शरीर की इंद्रियों में फंस गया आत्मा है, जीवात्मा, वो आत्मा जब फंस चुका है तो उसके लिए मार्ग अलग हो जाता है निकलने का। उसका सिस्टम अलग तरीके से उसे कोशिश करके निकलना होगा। एक ये है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति होने से प्रवृत्ति मार्ग है। ऐसे ही है निवृत्ति, निवृत्ति होने से निवृत्त मार्ग है। निवृत्ति क्या है? जिसमें प्रवृत्त हुए थे उनसे निकल करके अपनी स्वयं की प्रवृत्ति में आना। समझे नहीं? अपनी स्वयं की वृत्ति में आना, वह है निवृत्ति। पर वृत्ति को हटा करके, परे करके जो मार्ग है
वह निवृत्ति मार्ग। उसमें खाना जिह्वा के लिए नहीं, खाना केवल उदर के लिए, वो भी पूरा भर के नहीं, जितनी आवश्यकता है उतना। जल श्वास, इन सब पे कंट्रोल करते हुए, इन सब के ऊपर शासन करते हुए जो मार्ग पे चल पड़ता है वो निवृत्ति होता है, वो निवृत्त हो रहा होता है। किसी भी कार्य से निवृत्त होना, छुटकारा पाना, तो वह निवृत्ति होती है और उस मार्ग को निवृत्त मार्ग कहते हैं। ठीक है ना। कहते बुद्धि के द्वारा प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों को समझने वाली जो बुद्धि है कि हम तो अब संसार में फंस गए, चलो कोई बात नहीं, अब हम गुरु पद आश्रय करते हैं, गुरु जी के चरणों का आश्रय करके हम अब निवृत्ति की तरफ चलेंगे। तो माया में फंसे होने के कारण, माया से निकलने के लिए जब कोई व्यक्ति गुरु पदाश्रय करता है तो वो निवृत्त होने के लिए उस मार्ग में चल पड़ता है। ये बुद्धि जो है, आना, प्रवृत्ति से निवृत्ति की तरफ चलना, ये सात्विकी बुद्धि है। कार्य और अकार्य, सांसारिक कार्य को भी कार्य कहते हैं। अकार्य का मतलब आध्यात्मिक भगवान के लिए समर्पित कार्यों को अकार्य भी कहते हैं। परंतु देखा जाए वास्तविकता में कार्य वही कार्य है जो भगवान को समर्पित हो, अकार्य वही अकार्य है जो कि संसार के लिए समर्पित हो, क्योंकि संसार अनित्य तो उसके कार्य भी अनित्य। लेकिन हम लोग उल्टा समझ रहे हैं ना, हम लोग संसार के लिए जो कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसी को हम समझ रहे हैं ये हमारा कर्म है, क्या करेंगे, तो करना ही होगा। भगवान का भजन वो भी करते हैं जी, तो वो भी करते हैं, ये ही करना पड़ेगा। संसार के कार्य में ही और भी का अंतर है। संसार का कार्य जो हम करते हैं, कोई भी कार्य, उसको अगर भी लगा दें, वो भी करना है जी। संसार के काम भी करने पड़ते हैं महाराज, और भगवान का भजन महाराज वही करते हैं हम तो बस सारा दिन सारा रात हमारा काम संसार का करते हुए भी हम नाम करते रहते हैं। तो ये है कार्य को अकार्य में बदल देने वाली बुद्धि, अकार्य को कार्य में बदल देने वाली बुद्धि। मतलब संसार के लिए, अनित्य संसार के लिए किया गया जो कार्य है वो अकार्य है। वास्तविकता में भगवान के लिए किया गया कार्य, कर्म, वही नित्य कर्म है। परंतु उल्टा होने के नाते अब हमको जो कार्य हम कर रहे हैं उसे अकार्य कर देने वाली बुद्धि, किसको करते हैं, क्या करते हैं, संसार के प्रवृत्ति वाले जो कार्यों को करते हैं उनको अकार्य कर देने वाली बुद्धि। अकार्य कर देने मतलब काम करना बंद कर दें, नहीं, उसको अधोक्षज भगवान के चरणों में समर्पित कर देने वाले। अ से अधोक्षज भी आप लगा सकते हैं। अधोक्षज के प्रति, अधोक्षज किसे कहते हैं, अधोकृतम इंद्रियम ज्ञानम ज सैव अधोक्षजा, जो इस संसारिक इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं उन्हें अधोक्षज कहते हैं। संसार के कार्यों को अधोक्षज के प्रति समर्पित करने वाले जो कार्य हैं वो वास्तविकता में कार्य हैं, और इसलिए संसार के कार्यों से अकार्य करके, बुद्धि को हटा करके, या कार्य करते हुए भगवान को समर्पित करते हुए जो कार्यों को करने वाली बुद्धि है, वो बुद्धि कौन सी है, कौन सी बुद्धि है वो है? कौन सी बुद्धि है? उस बुद्धि को क्या कहेंगे, सात्विकी। वो बुद्धि क्या है, सात्विकी। भय और अभय, जो भय तो भय है, भय तो हर जीव को पता है, अभय क्या है ये नहीं पता है।
जो भय समझता है, भय हर व्यक्ति जानता है। भय के लिए आपको कहीं से क्लास नहीं लेनी पड़ती, अभय के लिए क्लास लेनी पड़ती है। डरो मत, डरो मत। भगवान भी कहते मां भई, मां भई, मां सोचा, मां सोचा, चिंता मत कर। क्योंकि ये जो अनित्य संसार है, इस अनित्य संसार में प्रत्येक जीव नित्य रहने की अभिलाषा करने से ही भयभीत है। मैं मर ना जाऊं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, है ना। मर ना जाऊं, ये भय सबको है। जीवन धारण जिसने किया उन सबको है, चाहे कोई महात्मा है, चाहे कोई संसारी जीव है, सबको है। मृत्यु भय सबको है। केवल मात्र उस भय में अभय भक्त चरण को अगर कोई धारण कर लेता है तब उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। यहां तक कि मृत्यु को उसका भय होता है कि ये हमें अगर छोड़ के चले गए तो यहां पे कैसे चलूंगा मैं। मृत्यु उनके जाने से भयभीत रहती है। माया देवी ऐसे महापुरुष को छोड़ना नहीं चाहती। बीमार करके पड़े हुए हैं, कुछ काम नहीं कर सकते, पड़े हुए हैं। कहते जितने दिन रहेंगे उतने दिन मेरे को तो वेव्स मिलेंगी, भगवान की किरणें मिलेंगी। ये स्रोत हैं, ये ट्रांसफार्मर हैं। जो महापुरुष लोग, संत लोग, ये क्या हैं? ट्रांसफार्मर हैं। किसके ट्रांसफार्मर हैं? अभय के। किसके ट्रांसफार्मर हैं? भगवान के प्रेम के। किसके ट्रांसफार्मर हैं? सतो वृत्ति के। तो सारे जितने भी महापुरुष हैं, वो महापुरुष जिन्होंने नित्य सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, जो लोग उस परमात्मा से जुड़ गए, वो सारे के सारे ट्रांसफार्मर है। छोटा है कोई, अब घर में जो है वो होता है ना, एसी चलाने वाला छोटा सा ट्रांसफार्मर, क्या बोलते हैं उसको? स्टेबलाइजर। कोई स्टेबलाइजर की तरह टिप 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 कर रहा है, कोई भी बहुत ज्यादा बड़े करंट को कम करके दिखला रहा है, दे रहा है। तो ये सब ट्रांसफार्मर है। कौन से? किस चीज के? आध्यात्मिकता के। तो इसलिए ये अभय के ट्रांसफार्मर है। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों को कहा गया है अभय। क्या कहा गया भगवान के चरणों को? अभय चरणारविंद भजहु रे मन। बोलो क्या? भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। हे मन, भजन कर श्री नंद नंदन के अभय चरण अरविंद का। वो अभय चरण अरविंद कौन है? कौन है? कौन है? नहीं नहीं, कौन है? गुरुदेव। नमोम विष्णुपादाय। भगवान के जो चरण कमल हैं, मतलब भगवान के चरण कमल बोलने का अभिप्राय क्या है? इसका मतलब भगवान अपने अभयता को, जीवों को अभय प्रदान करने के लिए अपने चरणारविंद से जुड़े हुए जो भी जीव हैं, जो पूरी तरह उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको ऐसी अद्भुत शक्ति प्रदान करते हैं कि जीव उनके साथ अगर जुड़ जाए, उन चरणों के साथ, मतलब गुरु पाद पद्मों के साथ में जुड़ जाए, तो वो भी अभय हो जाता है। तो भयात अभयम निवेश्य, जो भय से
अभय में निवेश कर दे, अभय में ले जाए, ऐसी बुद्धि क्या है? क्या बुद्धि है? ऐसी बुद्धि सात्विकी बुद्धि है। तो ये सात्विकी बुद्धि का मतलब है वास्तविकता में जो भगवान को समर्पित आत्माएं हैं, उन समर्पित आत्माओं को फॉलो करते हुए, उन समर्पित आत्माओं का अनुगत्य करते हुए जो बुद्धि चले, वो सात्विकी। बंध और मोक्ष। बंधन क्या है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ा बंधन आंखों का, सबसे बड़ा बंधन हमारा अपनी आत्मा को दूसरी जगह समर्पित कर देने का। आत्मा को दूसरी जगह समर्पित कर देने का मतलब क्या है? कहते हैं ना, तू तो मेरी जान है, बोलते हैं तू तो मेरी, तुम ही हमारे प्राण प्रियो, वो जो है ना प्राण प्रिय, वो अपने आप को किसी को समर्पित कर देना, अपने आप को किसी को दे देना, यही है बंधन। हमने किसको दिया? हमने शरीर को दिया, अपने आप को। आप बाहर चले गए, हमने किसको दिया? शरीर को। अपने आप को हमने शरीर को दे दिया, और शरीर से ज्यादा हम किसी को भी प्रेम नहीं करते, और इस शरीर ने हमें बांध के रख लिया। ऐसा बांधा है कि इसकी प्रवृत्तियों से नहीं निकल पाते, इसके स्वभाव से नहीं निकल पाते, इसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति को लगा बैठे हैं। तो ये बंधन है, बंधन शरीर का और बंधन मन का। शरीर का बंधन तो एक बार व्यक्ति सहन कर भी लेता है, लेकिन मन का बंधन बड़ा विचित्र है। शरीर के बंधन में शरीर की जो इच्छाएं हैं उनको आप मार सकते हो, क्योंकि शरीर को आप देख पा रहे हो। शरीर की इच्छा हो रही है, आज जो है ना, वहां भी नए नए यहाँ पे होटल खुल गए हैं, वहां पे जाके टिकिया मारने की है। शरीर के मन में आ रहा है, जिह्वा का लोभ। तो हो सकता है कि उसे आप नहीं जाएंगे, छोड़, नहीं जाते। क्योंकि मैंने देखा है, गौड़ीय वैष्णवों की एक विशेषता देखी है, जितने भी दीक्षित हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सिंसियर है, थोड़ा निष्कपट है। उन सब का एक विशेष गुण देखा। क्या? जैसे ही कार्तिक आता है, सब अपनी जिह्वा पे कंट्रोल कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं बाहर नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, जो भी है घर में बनाओ, जितना बनाओ उतना खाओ, सब कंट्रोल हो जाता है। हाँ, इतनी सब्जियां जो खानी नहीं है, सारी सब्जियों को देखते हुए भी, लोभ आने पर भी अपने आप को क्या कर लेते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं। तो शरीर के बंधन से जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन मन का बंधन जबर बंधन है। जबर बंधन, जबरम अजरम पाशम। जो संसार का जो पाश है, बड़ा जबर बंधन है, जबरदस्त बंधन है, विशेष रूपी मन का। क्या है मन का बंधन? चलो, शरीर की वृत्तियों को हम देख करके इसको कंट्रोल कर लिया। आंख में कुछ गलत दिखलाई दे रहा है, चलो हमने आंख हटा ली, है ना। कोई सुगंध के पीछे हम दौड़े तो सुगंध को, चलो, ये बाह्य इंद्रियानी संयम, ये अस्ते मनसा स्मरण। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सोचते। मिथ्याचारी है, भगवान कह रहे हैं। लेकिन मेरे प्रभु जी, हे ठाकुर जी, ये तो बताओ कि शरीर से
तो व्यक्ति एक बार कंट्रोल कर ले, तब मन से कैसे करेगा, मन को कैसे करेगा। भगवान ने बड़ी सुंदर बात की, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करो। हम अभ्यास करते हैं मन को कंट्रोल करने का, लेकिन वैराग्य नहीं करते। वैराग्य का मतलब भगवान विष्णु के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं करते। हटाने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, हटाने मात्र से व्यक्ति जो है मुक्त नहीं हो जाता है। हटा करके लगाना जरूरी है, नहीं लगाएगा तो नष्ट ही हो जाएगा। समझे नहीं समझे? तेरा तो ये भी यस भी है और ये ना भी है, मेरी समझ में कई बार नहीं आता। अगर हटाएगा नहीं, बुलिया मांदा की समझाना, इधरों पुटना उधर लाना, बुले शाह कहते हैं। मन का क्या समझाऊं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मन का काम है मानना, जो मन जाए वो मन है। अब उसका प्रवृत्ति इधर है संसार की तरफ, वो प्रवृत्ति को भगवान की तरफ लगा। मानो किसी के शरीर को खूब शक्ति चाहिए, तो शक्ति होने के लिए क्या चाहिए उसको? एक्सरसाइज करेगा, यही तो एक्सरसाइज करेगा। अगर वही एक्सरसाइज वो खेती में, हल चलाने में और अपना फावड़ा चलाने में और ठाकुर जी के कीर्तन में जोर जोर से नाचने में लगा दे तो क्या होगा? और ये भावना से लगाए, ये इच्छा से लगाए कि इसी से मेरे को बल प्राप्त करना है, तो सारी की सारी क्रिया क्या हो गई? बंधन है, मोक्ष है, मुक्त करने वाली क्रिया हो गई ना। तो अभ्यास जो है, क्या करना है? एक बाह्य अभ्यास होता है, एक भीतर का अभ्यास होता है। ओह, समय हो गया। बाहर का अभ्यास और भीतर का अभ्यास याद रहा तो कल को इसके विषय में बोलेंगे। कहते हैं इन सब भेदों का जो निर्धारण करती है वही सात्विक बुद्धि है। वैष्णव नमो। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसे गोसाईर करी चरण वंदना, जहाँ ते विघ्न नाश अविष्ट पुराण। ऐसे गोसाई यार मुहि तार दास, आसवार पद रेणु मोर पंचग्रास। तादिर चरण सेवी भक्त सनेवा, जनमे जनमे है अभिलाष। ऐसे गोसाइया ऐसे गोसाई यार मुहि तार दास, तासवार पद रेणु मोर पंचग्रास। तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जनमे जनमे है अभिलाष। ऐसे गोसाई जब ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मझाइया मन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करे आस, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। नाम संकीर्तन कहे अधम दास। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। वै नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने, हिरण्यकशिपु